अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर राखलत दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यह है रॉनिन के R7065 Eclipse ईयरबड्स जो कि रॉनिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ₹7,000 के रिटेल हो रहे हैं। नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉनिन हैज लॉन्च्ड देयर ओन कंपेनियन एप्लीकेशन कॉल्ड रॉनिन स्टूडियो फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म एंड दीज ईयरबड्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय देयर कंपेनियन ऐप। इनके क्या प्रोस है क्या कौन सा है लेट्स फाइंड आउट बट बिफोर दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। रॉनिन ईयरबड्स की न्यू पैकेजिंग सारे ईयरबड्स के लिए ऑलमोस्ट सेम साइज डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स में है। बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस से बाहर मिलते हैं एंड एक स्मॉल सेपरेट बॉक्स में आपको एक USB A to C केबल मिलेगा अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड इसके अलावा आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा अलॉन्ग विद सम स्टिकर्स एंड अ फीचर बुक। रॉनिन इक्लिप्स का केस इंटायरली प्लास्टिक से बना है एंड इसका फिनिश कम्प्लीटली मैट है। ये एक फ्लिप स्टाइल केस है एंड केस के लिड पे रॉनिन की ब्रांडिंग है एंड सेंटर में एक गोल्डन रिम है दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द LED इंडिकेटर्स। केस के LEDs केस का रिमेनिंग चार्ज भी शो करते हैं एंड दोनों बड्स के चार्जिंग स्टेटस को भी इंडिकेट करते हैं। केस के बैक पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड द रेस्ट ऑफ द केस इज क्लीन विद नो पेयरिंग और रीसेट बटन। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है एंड इसका लिड स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है जो एक जगह पे लॉक हो जाता है। लिड के इनर साइड पे रबराइज्ड पैडिंग है टू प्रिवेंट द बड्स फ्रॉम रैटलिंग इनसाइड द केस। ओवरऑल केस के बिल्ड को देखा जाए तो द केस फील्स सॉलिड एंड हैंडी। केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स अराउंड 50 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 5 ग्राम्स। द बड्स आर स्टेम शेप्ड एंड बड्स के स्टेम का आउटर पार्ट गोल्डन है जिसके टॉप में ही LED इंडिकेटर है और टच सेंसर्स भी सेम एरिया में ही लोकेटेड हैं। इन ईयरबड्स पे क्वाड माइक्स एडवर्टाइज हुए हैं विच मीन्स 2 माइक्स पर ईयरबड। ये माइक्रो ओपनिंग जो आपको बड्स के गोल्डन ट्रिम के एंड में शो हो रही है दिस इज कॉल्ड अ टॉक माइक एंड दूसरा माइक LED एरिया के साथ ही लोकेटेड है दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी माइक। ऑल्दो कॉलिंग के टाइम अगर आपने दोनों ईयरबड्स भी लगाए हों तब भी एक ईयरबड का सिंगल टॉक माइक ही यूज़ होता है फॉर कॉलिंग। And these right here are called vent holes to balance the pressure inside the armature, so do not confuse them with mic holes. Overall, buds have a clean finish and the gaps between the plastic halves are neatly secure और mesh normal quality वाला लगाया गया है। Although earfit हर किसी का different होता है when it comes to earbuds, but earfit experience इनका मेरे लिए थोड़ा mixed bag रहा। Usually ये मेरे कान में बैठ तो जाते हैं but movement के साथ ये time to time lose हो जाते हैं, but आपका experience मुझसे different हो सकता है। बड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर थोड़ा वीक है एंड ये मॉडरेट शेक से भी केस से बाहर आ जाते हैं बट विद अ केस डिज़ाइन लाइक दिस इट्स वेरी नॉर्मल फॉर द बड्स टू फॉल आउट ऑफ द केस बिकॉज यहाँ पे मैग्नेट सिर्फ बड को लोअर एंड से ग्रिप करते हैं वेयर एज द अपर एंड इज फ्री एंड अपॉन शेकिंग द बड्स फ्लाई आउट ऑफ द केस ड्यू टू फोर्स ऑफ इनर्शिया। इन ईयरबड्स का ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एडवर्टाइज हुआ है एंड these सपोर्ट AAC एंड SBC कोडेक एंड ड्राइवर साइज इनका 10 मिलीमीटर है। इन्हें डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार केस का लिड खोलते ही ये इन अराउंड 3 सेकेंड्स तक कनेक्ट हो जाते हैं ऑन एवरेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर साउंड। अकॉर्डिंग टू रॉनिन इन ईयरबड्स के डिफरेंट साउंड प्रीसेट्स को जो कि इनके ऐप में अवेलेबल हैं डिफरेंट पाकिस्तानी सिंगर्स ने खुद ट्यून किया है विच वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। As far as their sound quality is concerned, मैंने इनके साउंड को Xiaomi 15, Tecno Camon 20 Pro and iPhone 15 Pro Max के साथ टेस्ट किया on their standard out of the box sound preset. And just to let you know, Xiaomi 15 पे टेस्टिंग के टाइम मैं Dolby Atmos and Immersive Sound को ऑफ करके रखता हूँ to keep the testing results fair. Loudness की जहाँ तक बात है, so on higher volume level they definitely feel loud, although their sound is a bit on a softer side. एंड ऑन देयर आउट ऑफ द बॉक्स डिफ़ॉल्ट प्रीसेट इनका बेस आपको बैलेंस्ड फील होगा। मिड्स ऑन दीज आर फेयरली एक्सेप्टेबल एंड ओवरऑल इनका डिफ़ॉल्ट साउंड प्रोफाइल थोड़ा सा फ्लैट है विद लिमिटेड वाइब्रेंसी एंड रेंज एंड टू द मोस्ट पार्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन दीज डोंट फील फुलर ईदर। Highs are not super crisp whereas lows are fairly acceptable, but again these have 10 mm driver size जिसका इफेक्ट आपको ओवरऑल साउंड क्वालिटी में डेफिनेटली फील होगा। And as far as the vocal output is concerned, so the vocal output sounds normal on them. So if you're someone who wants earbuds for soft sound and not overly heavy bass, then these might grab your attention. इन ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप को आप रॉनिन स्टूडियो के नाम से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Once you download the app and register your account, so the app interface looks like this. टॉप पे बड्स का चार्ज डिस्प्ले होगा बट केस का चार्ज शो नहीं होता।
उसके नीचे ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के टॉगल्स हैं, जिससे आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। इनके ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड को मैं डिटेल से नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूंगा। उसके नीचे आपको EQ मोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से डिफ़ॉल्ट साउंड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप फैशन इक्वलाइज़र मोड को एज प्रीसेट यूज़ करते हैं तो इस पे हाइज थोड़े से इन्हांस्ड हो जाते हैं इंटेंसिटी वाइज, एंड लोज गेट अ बिट बेटर ऑल्दो मिड्स काइंड ऑफ स्टे द सेम। जैज़ को अगर आप एज साउंड प्रीसेट यूज़ करते हैं तो इस पे मिड्स सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोकल्स थोड़े मफल्ड साउंड करते हैं, एंड हाइज गेट अ बिट क्लाउडी, एंड अपर लोज थोड़े नर्व्ड हो जाते हैं। कंट्री प्रीसेट से मिड लोज एंड अपर लोज इन्हांस्ड हो जाते हैं, जिससे बेस बूस्ट हो जाता है, एंड मिड्स काइंड ऑफ स्टे द सेम, वेयर एज हाइज ऑल्सो गेट स्लाइटली एलिवेटेड। सो जिनको एक्स्ट्रा बेस चाहिए वो ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। क्लासिक प्रीसेट से मिड्स गेट प्रोमिनेंट टू मेक द वोकल्स स्टैंड आउट। Slow song preset is more towards balanced side, with mids and highs slightly tuned. जहाँ तक कस्टम इक्वलाइजर मोड्स की बात है, सो हेयर यू विल फाइंड प्रीसेट्स ट्यून बाय 4 of these singers, जिसमें से अब्दुल हनान एंड हसन रहीम नामी प्रीसेट में आपको लोज एंड हाइज इन्हांस्ड मिलेंगे विद ओवरऑल इन्हांस्ड बेस, एंड अनूर अल खालिद का प्रीसेट काफ़ी ट्यून डाउन फील हुआ मुझे, विद हाइज अ बिट हार्श एंड मिड्स अ बिट नर्व्ड, एंड आसिम अजहर के प्रीसेट पे मिड्स थोड़े मफल्ड फील हुए मुझे, एंड हाइज थोड़े पफ्ड। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का साउंड प्रीसेट भी बना सकते हैं, एज देयर आर 2 options फॉर कस्टम साउंड प्रीसेट। इसके बाद आप की सेटिंग्स से ईयरबड के टच फंक्शंस को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फैक्ट्री रीसेट द ईयरबड्स फ्रॉम द ऐप। और ऐप पे आपको वाइट नॉइस का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप 3 वाइट नॉइस साउंड प्रोफाइल्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वाइट नॉइस का ये ऑप्शन थोड़ा बग्ड है, एंड इस पर प्रेस करने से ये लैग करता है, और इसको ऑफ करने के बाद भी ये टच सेंसर्स को टैप करने से खुद ही प्ले हो जाता है। बट रिमेंबर कि ये इनका फर्स्ट वर्जन है ऐप का, सो टाइम एंड अपडेट्स के साथ दे विल कीप ऑन एडिंग स्टफ टू इट। इसके बाद क्लीन डस्ट एंड ड्रेन का ऑप्शन है, जिससे बड्स पे एक लो पिच साउंड प्ले होता है टू रिमूव डस्ट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द ईयरबड्स। एंड लास्ट में यू कैन ऑल्सो चेक फॉर एनी अपडेट्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऐप फॉर नाउ। इन ईयरबड्स के ANC को आप बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ईयरबड का सेंसर 1.5 सेकंड्स तक प्रेस रखने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एंड एज फार एज देयर ANC इज़ कंसर्न, इनका ANC अराउंड 25 to 30 डेसिबल्स के बीच में है बेस्ड ऑन माई टेस्टिंग, एंड इट्स ऑन अ वीकर साइड। ट्रांसपेरेंसी मोड हाउएवर इनका नॉर्मल काम करता है, एंड इट डज एम्पलीफाई द साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इन ईयरबड्स की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है। टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस मोर चैलेंजिंग, आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फ़ोन। एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी सेम कॉलिंग पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द Ronin Eclipse वायरलेस ईयरबड्स। Ronin Eclipse ईयरबड्स से स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सेम कॉल पे कंपेयर टू द फोन माइक। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक क्वालिटी को फोन के माइक के साथ कंपेयर, जज एंड एवेल्युएट कर लें। These earbuds do not have a dedicated gaming mode, but still मैंने इन्हें PUBG खेल के टेस्ट किया, और जब आप AAC कोडेक के साथ इनसे गेमिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा डिले फील होगा। However, SPC कोडेक पे स्विच करने के बाद लेटेंसी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, but still these earbuds are not meant for gaming. नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे ईयरबड्स शाइन करते हैं, और वो है बैटरी डिपार्टमेंट। इन ईयरबड्स की पर ईयरबड बैटरी कैपेसिटी 60 mAh है, which is twice as large as most earbuds that come with 30 mAh battery capacity. केस की बैटरी 700 mAh है, and Ronan claims 6 hours of playtime on a single charge with these.
एनी इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड SPC कोडेक पे ऑन 60% वॉल्यूम विद ANC ऑफ इन पे मैंने कंटिन्यूस ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड इनसे मुझे 9 आवर्स एंड 35 मिनट्स का प्ले टाइम मिला विच इज़ वे मोर दैन देयर एडवर्टाइज प्ले टाइम ऑफ 6 आवर्स। ज़्यादातर लोग इन्हें बाई डिफ़ॉल्ट AAC कोडेक के साथ यूज़ करेंगे। सो AAC कोडेक के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा इन्हें टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 60% वॉल्यूम पे विद ANC ऑफ मैंने इन्हें टेस्ट किया और मुझे इनसे 9 आवर्स एंड 21 मिनट्स का प्ले टाइम मिला विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्ले टाइम दैट आई गॉट फ्रॉम दीज ऑन SPC कोडेक। अब ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 60% वॉल्यूम पे विद AAC कोडेक मैंने इन्हें टेस्ट किया एंड मुझे इनसे 7 आवर्स एंड 53 मिनट्स का प्ले टाइम मिला विद ANC ऑन। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 11:40 AM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन द बड्स वर एट 0% चार्ज। और जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस के लेफ्ट एंड राइट LED ब्लिंकिंग स्टार्ट करते हैं विच इंडिकेट्स के दोनों बड्स चार्ज हो रहे हैं एंड ये तब तक ब्लिंक करते हैं जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। Around 1:25 PM the buds got fully charged inside the charging case. So in total the buds took 1 hour and 45 minutes to get fully charged. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 1:06 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडेप्टर and around 3:07 PM the case got 100% charged. So in total the case took around about 2 hours to get fully charged. केस से मुझे टोटल 4 फुल चार्जेस मिले एंड फिफ्थ टाइम पे बड्स केस के अंदर 80% चार्ज हुए बिफोर द केस डाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।